हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इनमें से किससे जुड़ा हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिनकठिया प्रणाली से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिनकठिया प्रणाली। यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिलों से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 43% भूभाग पर मैदानी विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 43% भूभाग पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह हैदराबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह 1820 में यह विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 1820 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 27.7%। 27.7% जो भाग है उस पर पठारों का विस्तार पाया जाता है, यानी कि 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार और 43% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1999 में। 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि यह 1999 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अवध के इक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवध में इक्का आंदोलन हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार को लगान देना बंद करना इक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? कोविड-19 का फुल फॉर्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोना वायरस डिजीज 19। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 19। यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हाल ही में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कॉमर्शियल एलएनजी बस को लॉन्च किया गया है? यहाँ पे किया गया है हाल ही में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। केरल के कोची में भारत का पहला कॉमर्शियल एलएनजी बस लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कॉमर्शियल एलएनजी बस केरल के कोची शहर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस शहर में कोविड-19 से संक्रमण के लोगों को रोबोट के द्वारा दवा मुहैया कराया जा रहा है? कोविड-19 से संक्रमित जो लोग हैं उनको रोबोट के द्वारा दवा मुहैया कराया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में रोबोट जो है कोविड-19 से संक्रमण लोगों का मदद कर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1985 में भारत में व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। महाराष्ट्र में समौसी विद्रोह, समौसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में समौसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा महाराष्ट्र में समौसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन होने वाला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छठा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा आयोजन होने वाला है, 21 जून को हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अम्ल वर्षा किस वायु प्रदूषण के कारण होते हैं? अम्ल वर्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10.7% भूभाग जो है वह पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो है सब आपको याद रखना होगा। 10.7% भूभाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत, 27.7% भूभाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत और 43% भूभाग जो है वह मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति का जनक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति का जनक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? यानी कि व्यवस्थित ढंग से जनगणना किस देश में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन में व्यवस्थित ढंग से जनगणना हुआ था पहली बार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? आर्सेनिक प्रदूषण से, आर्सेनिक जो भी जल में बहुत मात्रा में पाया जाता है उसे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लैक फुट रोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एक पदार्थ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की गति में परिवर्तन होने के कारण किरणों के मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एक पदार्थ से होकर यदि किरण गुजरती है तो वह किस कारण मुड़ जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपवर्तन के कारण किरण यानी कि प्रकाश की किरण जो है वह मुड़ जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट के समान वेतन आदि दिया गया? किस व्यक्ति को सर्वप्रथम? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाईवी चौहान को सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दिया गया था और उन्होंने कैबिनेट के समान वेतन भी दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.4% भूभाग मात्र है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% भूभाग है और यहाँ विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एन. राय।
प्रथम भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मेंबर बने हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एक पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होने पर उस पदार्थ के किस में परिवर्तन नहीं होता है? कोई भी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें कौन सी अवस्था जो है नहीं बदलती है? तो उसका घनत्व तो नहीं बदलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एक पॉलीमर रुई सेलुलोज से मिलकर बनी होती है जिसमें किसकी मात्रा अधिक होती हुई है? एक पॉलीमर रुई जिसमें सेलुलोज से वह मिलकर बनी होती है उसमें किसकी मात्रा अधिक मात्रा में होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज की मात्रा जो है उसमें सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा का प्रथम विपक्षीय नेता रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सी रंगहीन गंधहीन गैस जो आग बुझाने वाली गैस से भी भारी होती है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह रंगहीन और गंधहीन होती है और आग बुझाने में भी काम आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6100 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए। 6100 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दिए गए ऑप्शन के अनुसार पेट्रोल जो है इसका घनत्व इन चारों में से सबसे कम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।